नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म धर्म की बातों में। महाभारत युद्ध भले ही 18 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन इसमें विजय से पहले पांचों भाइयों को महादेव शिवजी से भी युद्ध को मजबूर होना पड़ा। हालांकि इसके चलते उन्होंने भोलेनाथ का श्राप भी झेला और कलयुग में फिर पांचों को जन्म लेना पड़ा। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य की वीरगति के बाद कौरव सेना का खात्मा होने की नौबत आ गई तो बदहवास अश्वत्थामा पांडवों को मिटाने के लिए रात के अंधेरे में उनके शिविर में आ धमका। यहां उसके साथ कृतवर्मा और कृपाचार्य भी गए। इन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर प्रसन्न कर लिया तो शिव ने उन्हें शिविर में प्रवेश की आज्ञा दे दी। अश्वत्थामा ने अंदर घुसते ही शिवजी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया। इसका पता पांडवों को पता चला तो वे शोक में डूब गए। प्रतिशोध की आग में जलते हुए वे भगवान शिव से युद्ध के लिए पहुंच गए। यहां शिवजी से आमना सामना होते ही उनके सभी अस्त्र शस्त्र महादेव में समा गए। अब निढाल हो चुके पांडवों से शिवजी ने कहा कि तुम सभी श्रीकृष्ण उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तो नहीं, लेकिन इस अपराध का फल कलयुग में फिर जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। दुखी पांडव राहत के लिए श्रीकृष्ण के पास पहुंचे तो श्रीकृष्ण ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन बताया कि कलयुग में कौन सा भाई कहां और किसके घर पैदा होगा। शिरीष नरेश बने युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का जन्म राजा वत्सराज के बेटे के रूप में हुआ। उनका नाम बलखानी मलखान था और वो शिरीष नगर के शासक बने। भीम वीरण में जन्मे जो आगे चलकर वनरस यानी बनारस बना, वो यहां राजा भी बने। अर्जुन ब्रह्मानंद नाम से परिलोक राजा के घर जन्मे। वे शिव भक्त थे। नकुल कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ जन्मे। इनका नाम लक्ष्मण था। पांचवें भाई सहदेव ने राजा भीम सिंह के घर देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। धृतराष्ट्र की बेटी बनकर जन्मी द्रौपदी पांडवों के अलावा दानवीर कर्ण ने राजा तारक के रूप में जन्म लिया। इसी रह धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ। द्रौपदी उनकी बेटी वेला के रूप में जन्मी। श्रीकृष्ण भी ऊदल बन अंश रूप में आए। कहा जाता है कि कलयुग में जन्मे सभी पांडवों की रक्षा के लिए कृष्ण ने भी महावती नगरी में देशराज के पुत्र रूप में अपना अंश रूप उत्पन्न किया। इसे जगत उदय सिंह ऊदल के नाम से जाना जाता है। शिवजी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। कहते हैं कि जब आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। जिसके बाद अश्वत्थामा में पांडवों के शिविर में घुसकर शिवजी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चले गए। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो वे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही पांडव शिवजी से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में समा गए और शिवजी बोले, तुम सभी श्रीकृष्ण के उपासक को इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इसके विषय में बात करने के लिए श्रीकृष्ण के पास पहुंच गए। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहां और किसके घर जन्म लेगा।